योद्धा और वीरा की या तपोभूमि या वह जन्म भूमि है जड़े सू सबसे ज़्यादा शहीद निकलिया हैं, सबसे ज़्यादा फौज में जाए हैं लोग। यहाँ का शहीद होगा का 4 महीना बाद पैदा हुआ। पापन गुंदे गए थे नहीं, पीक पे पाकिस्तान बैठा था और इंडिया को जमीन से उठ के मुकाबला करना था। वो ऊपर बैठे थे चौकी में, ये नीचे थे। तो उन्होंने क्या किया कि चुन के जो कंपनी कमांडर थे इनको ही शहीद कर दिया। अड़ी ने एक फोटो भी लाग रही है, या अंग्रेजा का टाइम की सेना है शायद। हाँ, तो ये कौन है? ये मेरे फूफा जी। 43 सालों से 18 राज्यों के बच्चों और माता पिता की पहली पसंद मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी। 35 एकड़ का सुरक्षित और आधुनिक कैंपस, जहां पढ़ाई के साथ मिलती है 30+ रचनात्मक गतिविधियां जो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ को देती है सही दिशा। राजस्थान का मोस्ट अवॉर्डेड स्कूल मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज मैं ये शब्दा से शुरुआत करवा को कारण है देश के लिए ये सपूत जो आज सरहद माला जा यानी अपनी रक्षा कर रहे हैं, खुद की जान न्यौछावर कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। धनूरी गांव क्यों विशेष है, कितना परिवार हैं जो आज एक दर्द का मायने है, लेकिन एक गर्व भी है दिल का मायने कि देश के लिए मारो इंसान आज शहीद हुए है, इस सरहद के लिए, इस माटी के लिए, मायडी के लिए। वीरा की धरती धनूरी और एक मायने एक और शहीद परिवार जो अपने साथ में मौजूद है, और ये शहीद का बेटा है और शहीद हैं GDR मोहम्मद रमजान खां। खड़े के शहीद हुआ जाए, ये कश्मीर में हुए थे 97 में। 97 में। अच्छा, तो मतलब की प्रकार जो की लड़ाई चल रही थी, तारा से कोई संपर्क था ना, कुछ बताए गए कि यहाँ कैसे? नहीं, उस टाइम पे ये क्या है कि RR काटने गए हुए थे, तो उसमें कोई मिलिटेंट्स एक्टिविटी वगैरह थी, तो उसमें ऑपरेशन रख सकता था, उसका हिस्सा थे। तो उस दौरान इनको बुलेट इंजरी हुई थी। बुलेट इंजरी सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई थी। कश्मीर में मिलिटेंट एक्टिविटीज थी, उसमें एक सर्च ऑपरेशन था, ऑपरेशन रक्षक। उस टाइम पे इनको उसके दौरान बुलेट इंजरी हुई थी। तो जब घर खाने कब पता लगे हो ये बात को? तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो 4 महीने बाद पैदा हुआ था इनके शहीद होने के 4 महीने बाद। यहाँ का शहीद होगा का 4 महीना बाद पैदा हुआ। तो पापन गुंदे गए थे नहीं, कभी गुंदे गया? चार महीना बाद में थे पैदा हुआ। तो अगर सर कभी साथ कहाँ से कोई सु बातचीत करे, पूछा पापा के बारे में? हाँ, इतनी तो कभी नहीं, पर हाँ काफ़ी बार और आते हैं जैसे जनरल वाले, तो पता लगता रहता है धीरे धीरे कैसे हुआ था, क्या होता वो। बाकी हाँ खुद को वैसे पर्सनली कुछ इतना नहीं पता। कभी मुलाकात ही को भाई पिताजी से? पहले शहीद होगा। तो जब थे समझ बल आ गया, जब उम्र हुई समझ बल आ गया, पता लगा कि एक फौज में पिताजी रिया और शहीद हो गई देश के लिए, तो उस समय कयान की भावना रही, मिलवा को मन करे हो कभी? नहीं, हाँ प्राउड था, प्राउड फील होता है, क्योंकि जो भी जानते हैं उनके नाम से ही जानते हैं। वही कि हाँ जो शहीद हुए थे वो नाम अगर बताओ तो उनके नाम से ही जानते हैं सब, तो प्राउड फील होता है कि एक पहचान मिली है उनसे। शहीद हैं और धनूरी की धरती माड़ा है, और ये यहाँ का बेटा है जो यहाँ का शहीद होगा का 4 महीना बाद में धरती माड़ा आया, मतलब जन्मया। ये खुद का पिताजी इनको देख पाया, लेकिन आज भी यहाँ के पिताजी को बलिदान और यहाँ के पिताजी की जो भावना है देशभक्ति की, वह ये पूरा परिवार के अंदर जिंदा है। और परिवार में कितना लोग हैं? माता जी हैं, बहन है बड़ी, और एक बड़ा भाई है और मैं। तो वे तो मिलेड़ा होगा पिताजी से? हाँ, वो भी छोटे थे, भाई 4 साल का था और बहन है वो 7 साल की थी उस टाइम। वो छोटे थे वो भी। तो वे भी तो खैर ज़्यादा बड़ा तो उनसे वे भी, लेकिन वे भी कभी पिताजी की कोई बातचीत था चर्चा करता हूँगा? हाँ होती है, कौन सी बात है जो तन अभी तक पिताजी की लागी है कि भाई मेरे पिताजी को यहाँ को स्वभाव रेड़ो है? स्वभाव तो उनका शांति बताते हैं भाई। अच्छा स्वभाव था, शांत स्वभाव था, गुस्सा वगैरह नहीं आता था इतना जल्दी, अच्छे थे। फौजी के लिए अच्छा था नेचर। फौजी के लिए कहो जाए कि भाई फौजी थोड़ा स्ट्रिक्ट रही, गुस्सा में जल्दी आ जाए हैं, तो बात चीज कुंजी? नहीं नहीं, उनकी सर्विस 8 साल के समथिंग थी, 8 साढ़े 8 साल के समथिंग। और वो 28 साल के थे जब शहीद हुए थे। सिर्फ 28 साल के थे। मात्र 28 साल की उम्र में शहीद हुआ था जी। आज मैं हूँ 28 साल का।
ये कहानियाँ हैं जो धनूरी की धरती से निकल रही और मैं थारा तक पहुँचावे कोशिश कर रहा हाँ। जितना भी अड़े शहीद परिवार हैं बस आपा जानबा की कोशिश कर रहे हाँ कितना कुछ शहीदा की एक कहानी रही कि हिसाब से आज बागा परिवार हैं तमाम चीज़ आई धनूरी गाँव ने या पहचान क्या मिली है। एक शहीद को घर जो ताज मोहम्मद खान बाकी वीरांगना इधर के अंदर ही रही सायरा बानो कितनी साल की उम्र होगी बाकी 105 की गई है ना 100 की 100 साल की उम्र लिया वे हाँ 100 की तो ताज मोहम्मद खान जो था बाकी साथ में या की शादी हुई फिर भी के बाद में ब्यावली खत्म हो गया बेचारा ब्यावली का मतलब रिसेंट ही शादी हुई थी ताजा ताजा ही हाँ तही तार की चले गया था गला तार की बरंडीन तारांगो ने आ गया तार ताई रवाना हो गया और फौज में फिर कोई कहे कि भाई झार डूबे तो जाट रेजिमेंट को जाट रेजिमेंट में ही था वह जब वह भी बताया वह हमारे जयपुर में भी सामान बढ़िया से बढ़िया सामान मतलब ताज मोहम्मद खान जो शहीद होगा फिर ये वीरांगना ही रही बाकी वीरांगना रही मतलब ताजा ताजा ही शादी हुई और फिर भी के बाद में मतलब गया ही कोना वे हाँ अड़े ही जीवन निकाल दिया पूरी ही आपकी जिंदगी गुजार दी मार कर पहले मेरा बाप कर थी फिर मर मतलब या वहाँ की फोटो है जो वीरांगना है ये वीरांगना देखी गई हाँ तो मेरा फिर मैं डाल सायरा बानो हाँ सायरा बस वो तो लगाव भी शादी हुई थी लेकिन ज्यादा लगाव भी कुछ फिर भी एक वीरांगना का रूप में रही बा रूप में रही बा। अच्छा यह जो फौजा की फोटो लाग रही है ये कौन की है यह मेरा लड़का 14 ग्रेनेडियर की कितनी साल होगी नौकरी में ये 12 साल होगी दिखे देख लो पर नहीं ना 12 होगी। मेरा बाप भी फौज में था और मेरा भाई भी 2 फौज में था एक ग्रेनेडियर में एक सीआरपी में मैं घर रह गया तय करा रहेगा मन जानी गुंदी उठाई जान के कुछ गए गुनी न गया भी थोड़ा बुला लिया तो पुन्ना सुबह पुन्ना चल गया था मैं इंजीनियर तो तारा खानदान मतलब फौज मरी हो हाँ हमारे इच्छा है जो परिवार है ना सगड़ा परिवार में हमारे में एक दादा की औलाद में कोई 5 पीढ़ी होगी कोई 4 होगी यहाँ से नौकरी में है। अच्छा तो ये थारा जो मतलब ताज मोहम्मद खान रिया ये तारा फूफा जी था हाँ फूफा जी हमारा फूफा लगा या फूफी लग गई और ये सायरा बानो जी थारी बुआ फिर वीरांगना को घर है यो सायरा बानो भी को घर है और बान जो पूरा जीवन है 100 साल की और कहने गया है वे और बाको पूरा जीवन वे वीरांगना का रूप में ही जबकि शादी ताजा ताजा ही हुई थी अपना पति का घर भी कुन गया और 100 साल पूरी जिंदगी वीरांगना का रूप में ही निकाल दिया। या धनूरी की धरती माड़ा है एक कहानी ऐसी भी है सायरा बानो की जो आज शहीद की पत्नी का रूप में ही पूरी जिंदगी निकाल गए चली गई। धनूरी गांव के अंदर ये सरपंच हैं जो कि पूर्व सरपंच है धनूरी गांव का और याकूबी परिवार काफ़ी मतलब समय से जो फौज का मायने जुड़ेडो है और काफ़ी उपलब्धियाँ भी अड़े या का परिवार में मिलेड़ी हैं। तो पूर्व सरपंच से आप बात करांगा के नाम है थारो मोहम्मद हाफिज खान। अच्छा एक बात बताओ धनूरी गांव शहीदा का नाम सु फौजा का गांव का नाम सु फेमस बहुत ज़्यादा है कितना कुछ शहीद अभी तक एक गांव के अंदर हो चुका है? हमारे गांव में 17 शहीद इतने शहीद राजस्थान के किसी भी विलेज में नहीं। एक हमारा गांव सैनिक बहुल गांव है। हमारे गांव में मतलब ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर से सेना में 1 या 2 नौजवान नहीं है। और हमारा गांव कायम खानी का काम कर रहा था। कायम खानी जो कौम है ये सेना में ज़्यादा पसंद करती है दूसरी नौकरी में जाना कम पसंद करती है। जब तक उनको सेना की नौकरी मिलती है तब तक वो दूसरी सर्विस में नहीं जाना चाहते। और सेना में जाओगे तो युद्ध होंगे या कहीं और कोई बात होगी तो जहाँ ज़्यादा होंगे वो शहीद भी होंगे। बिल्कुल साहब। तो इसलिए शहीदों का गांव है सैनिकों का गांव है। और कायम खानी कौम में आपको भी पता होगा कि भी सेना की नौकरी का क्रेज ही अलग है। एक बात बताओ जी फोटो लाग रही है जिसमें प्रतिभा पाटिल है और अड़ी ने इंदिरा गांधी है एक मेजर साहब की भी कोई फोटो लाग रही है। पहले तो मैंने प्रतिभा पाटिल वाली फोटो बताओ ये थे खुद होके बताओ इस पे लिखा हुआ निर्मल ग्राम पुरस्कार। तो मनमोहन सिंह जब मुख्य प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने निर्मल ग्राम योजना चलाई।
तो उस निर्मल ग्राम में मैं सरपंच था। तो उस वक्त हमें ये टारगेट दिए गए थे कि गांव को साफ सफाई निर्मल करना है। एक ही जैसे अपने घरों के पानी पीने के बर्तन है, वो कई नॉर्म्स है उसके। तो उस नॉर्म्स में हम दोनों जिले की 14 पंचायतें आई थी। तो तंदूरी भी निर्मल ग्राम में आई थी। पूरा गांव नीट एंड क्लीन हो गया और उनके जो नॉर्म्स थे वो सबको फॉलो करते थे। तो इसके उपलक्ष्य में हमें इस साल में एक प्रोग्राम हुआ उत्तरी भारत का। उत्तरी भारत की जितनी भी पंचायतें थी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, चाहे हिमाचल हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, ये सभी पंचायतें वहाँ हुई और उनको उन्होंने पुरस्कार दिए। तो मतलब प्रतिभा पाटिल थाने पुरस्कृत कर रहे हैं ये थे वो। पुरस्कृत कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी फोटो, ये फोटो पहले मैं इस पे आऊँगा। हाँ, ये मेरे बड़े भाई हैं मेजर अहमद खान। ये ग्रेनेडियर में थे। 71 वार जो हुई तो उसमें इनको एक टास्क दिया गया था कि कोई पाकिस्तान का अमृतसर डैम था पाकिस्तान की बाउंड्री के भीतर पहाड़ी के अंदर। तो इनको ये टास्क दिया कि उसको नष्ट करना है। तो इन्होंने अपनी पसंद से 20-30 जवान लिए और वो गए रात को। वो दूरी पार में वो कह रहे हैं फौजी से सुनी है कि भी हमारे 8-10 किलोमीटर की दूरी पड़ती थी, घूम फिर के जाना पड़ा। तो उस डैम को जो अमृतसर डैम था उनका डिपो जो था उसको उन्होंने नष्ट कर दिया था और नष्ट करके शाह कसूल वापस आ गए। फिर तो एक दुरुचिया पहाड़ी पे अटैक हुआ। उस अटैक में ये अपनी बटालियन की ओर से लड़ाई लड़ रहे थे और वहाँ वो दूचिया पहाड़ी मैंने भी देखी है। हमें जब 50 साल ये मनाया गया बांग्लादेश वाला तब बुलाया था फैमिली वालों को। पीक पे पाकिस्तान बैठा था और इंडिया को जमीन से उठ के मुकाबला करना था। वो ऊपर बैठे थे चौकी में, ये नीचे थे। तो उन्होंने क्या किया कि चुन चुन के जो कंपनी कमांडर थे इनको ही शहीद कर दिया। अच्छा, कंपनी कमांडर ने शहीद कर दिया। उनको पता था कमांडर की कैजुअलिटी होती है, फौज तो भगेगी। बिल्कुल। और वही हुआ। जैसे जिस कंपनी एक ही कंपनी की कमांड कर रहे थे तो इनको कर दिया, दूसरी कंपनी कमांड कर रहा था उनको कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि वो आर्मी के 6 ऑफिसर शहीद हो गए एक ही नाइट में। और उई हादसा में उई घटना का मायने था भाई शहीद हो गया। लेकिन इनको वो जो अवार्ड मिला था वो सर्जिकल स्ट्राइक जो उनकी थी पाकिस्तान में अंदर जाके जो उनका डैम नष्ट किया उस पर इनको अवार्ड दिया गया था। अच्छा। तो उस अवार्ड को देने के लिए बीबी गिरी उस वक्त ये हमारे प्रेसिडेंट थे। तो हमारी भाभी जी उन्होंने जाके अवार्ड लिया था। वो अवार्ड लेती हुई फोटो है, अवार्ड लेते हुए लेडीज राष्ट्रपति से। हाँ, राष्ट्रपति। और ये फिर नाइट में मैं तो इनके साथ नहीं था, मेरा छोटा भाई गया था। तो क्या हुआ कि इंदिरा जी ने इनको पार्टी दी थी, डिनर दिया था। तो डिनर में क्या हर एक अवार्डी जो थे सैनिक हो या उनकी विडोज हो उनके साथ उन्होंने एक फोटो खिंचवाया और वो फोटो था। अच्छा, रात में डिनर के टाइम में इंदिरा गांधी के साथ फोटो था भाभी जी की। 2071 की बात है, ये 72 का ये फोटो है। तो यहाँ अवार्ड मिलो है, इनको अवार्ड मिला था। तो और परिवार में कितना लोग हैं जो फौज के अंदर गया है? परिवार में इनके बाद हमारे कोई भी नहीं गया। कोई नहीं गया। पहले मेरे चाचा थे, मेरे फादर भी आर्मी में रहे। वो रिशालदार थे। मेरे चाचा थे, उनको 39 में कमीशन मिल गया था इंडियन आर्मी में। फिर वो सेकेंड वर्ल्ड वार में समाप्त हुई तो रिजाइन कर दिया और रिजाइन करके हैदराबाद निज़ाम के यहाँ वो एज ए कलेक्टर उनका अपॉइंटमेंट मिल गया। और फिर जब आज़ादी के बाद वो स्टेट को रिज्यूम किया, निज़ाम स्टेट को, तो जितने भी निज़ाम के अधिकारी थे उनको एक रैंक डाउन करके गवर्नमेंट ने अपने यहाँ ले लिया। तो उनको फिर वो अपने राजस्थान के हिसाब से RS कैडर मान लो SDM वो उस पर रहे। तो इनकी 66 में 8 में तो वो रिटायर हुए 77 में के हुए। जो मेजर साहब जो थे ना इनकी बेसिक एजुकेशन हैदराबाद ही हुई थी। अच्छा।
ये हमारे चाचा ईसुलेश थे, उनके संतान नहीं थे। ये उनके ही सरपरस्ती में पढ़े, वहीं लिखे। अच्छा, एक चीज देख रही हूँ मैं, अड़ी ने एक फोटो भी लाग रही है, या अंग्रेजा का टाइम की सेना है शायद। हाँ, तो ये कौन है? ये मेरे फूफा जी, अच्छा, जो कैप्टन से रिटायर है, नुआ के ताज अहमद का। और ये मेरे फादर हैं, ये उस वक्त नायब सूबेदार थे अंग्रेजा की सेना। अंग्रेजा के टाइम में। तो उस वक्त आर्मड हुआ करती थी घोड़ों की, अब तो टैंक वगैरह आ गए। तो ये उस वक्त थे जमादार कहते हैं उस जमाने में, अब आज उनको नायब सालदार कहते थे। और ये मेरे फूफा हैं जो आर्मी में उस वक्त रिसालदार थे, फिर इनको कैप्टन मिला के रिटायरमेंट हुआ। और मेरे फादर उसके बाद में रिसालदार बन गए। तो ये देख रहे हो, या अंग्रेजा की ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है, जी का मायने यहाँ का पिताजी, ये तो यहाँ का पिताजी हैं, और ये यहाँ का फूफा जी हैं। और यह पूरी तमाम अंग्रेजा की सेना है, आज़ादी से पहले की है ना? आज़ादी से पहले की। तो मतलब काफी समय से थारा परिवार फौज में जुड़े हुए। और यह कौन से साहब की फोटो लग रही है? ये मेरे परदादा हैं। अच्छा, तो मेरे फोर फादर से हैदराबाद चले गए थे बहुत पहले, 1857 के बाद। तो वहाँ जाके इन्होंने निज़ाम स्टेट में नौकरियाँ की, तो इनको एक नवाबी का रूप मिल गया। इनको 68 गांव जागीर में दे दिए, और इनको दिलावर नवाज जंग का किताब दे दी। 68 गांव यानी जागीर दे दिया। जागीर दे दी, और दिलावर नवाज जंग का इनको किताब मिल गया। तो इनके क्या वाकई वो रहे, फिर उसके बाद में ये रहे। ये निज़ाम के खास सलाहकारों में थे, और वहाँ स्टेट की जो आंतरिक सुरक्षा थी ना, वो इनके जिम्मे थी। कहाँ भी स्टेट में बदअमनी फैलती तो इनका काम था कि उसको जपाएं। तो हमारी पूरी फैमिली हैदराबाद रहती थी, मेरी खुद की पैदाइश हैदराबाद की। अब इनके भी यही हुआ कि इनके कोई औलाद नहीं थी, तो निज़ाम ने क्या किया कि इस्लाम में गोद नशीनी जायज नहीं होती, तो जागीर जब्त कर ली इनकी डेथ के बाद। तो फिर मेरे दादाजी जो थे उन्होंने एक ट्राई की, तो एक गांव जो निज़ाम हमारे इन्होंने अपनी बेगम के नाम खरीद के दिया था, वो गांव छुड़ा लिया। तो फिर मेरे दादाजी जागीर तो नहीं मिली, फिर उनको वहाँ मुआवजा दिया और एक गांव छोड़ दिया इनको। वो अपना खर्चा चलाते रहे, और 47 तक तो गांव रहा। तो हमारी फैमिली का संबंध हैदराबाद से ज़्यादा रहा। और फिर मेरे फादर नहीं है दम तंदूरी के। अच्छा, लेकिन चले गए थे, फोर फादर चले गए 1857 के युद्ध हुआ, उसके बाद वो चले गए। तो चले गए, अब इसलिए वो हैदराबाद के हो गए। अब वो फैमिली क्या क्या, फिर इनके बाद वो जागीरें छिन गई, तो वो क्या करते, बाकी सब धनूरी में आ गए। यहाँ भी हमारे पास जागीरें थी, यहाँ भी हमारी फैमिली में जागीरें थी। तो वो यहाँ के क्षेत्रीय राजा के अंदर आता हमारा गांव, तो उनकी देवी थी, वो अपने जागीर में आ गए। और उस जमाने में ये मेरे दादाजी का फोटो है, ये मेरे फादर हैं, ये मेरे एक अंकल हैं दूसरे, ये गोद में बैठे हैं, ये मेजर साहब है जो शहीद होगा। हाँ, शहीद है। ये एक भाई और था मेरे, इनसे छोटा मेरे से बड़ा, उसकी बचपन में डेथ हो गई। अच्छा, ये उनका फोटो है। और ये फोटो है हमारे चाचा का, 1931 में उन्होंने ग्रेजुएशन की थी वहाँ। 1931 में 31 में उन्होंने ग्रेजुएशन की थी। कड़े सू हैदराबाद। हैदराबाद से। हाँ, वहीं पढ़े, वहीं रहे, वहीं पैदाइश हुई, वहीं नौकरियाँ की, इसलिए ये तंदूरी नहीं आई। शादी हुई इनकी यहाँ, उसमें आए, तो उसके बाद तंदूरी नहीं आई, हमेशा हैदराबाद रहे। हैदराबाद में हमारे पास बहुत बड़ा मकान था। पूर्व सरपंच हैं, बाको एक इतिहास खंगालवा की कोशिश कर्या। धनूरी गांव जो कि शहीदा के लिए, फौजा के लिए एक विख्यात गांव है, प्रसिद्ध गांव है। तो ये गांव के अंदर आप एक चप्पा चप्पा में जा कहनी लोगों की कहानियाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे गौर कर वाली बात है कायम खानी, जो एक मुस्लिम समुदाय के अंदर एक अयाण की नस्ल है, जो शायद देश के लिए सबसे ज़्यादा समर्पित रह वाली नस्ल मानी जाए है मुस्लिम समुदाय में। तो वो समुदाय सबसे ज़्यादा है ये धनूरी गांव के अंदर। एक एक घर गांव जो भी अपना तक पतो लाग पा रही हैं, बाकी कहानियाँ मैं थारा तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहा हाँ। धनूरी गांव के अंदर आप बहुत सारा लोगों से मिला, और तमाम
कुछ एक परिवार शहीदा का बासु भी आप मुलाकात करया और बाकी कहानी जानवा की कोशिश करया, शहीद स्मारक देखा धनूरी गांव को। एक गौर कर वाली बात है सायरा बानो जो वीरांगना 100 साल की उम्र लेकर के नहीं गई, एक शहीद का नाम पर पूरी जिंदगी वीरांगना बनकर कहने निकाल दी। शायद भारत की वे चुनिंदा वीरांगनाओं से एक वीरांगना ई गांव ई धरती की धनूरी की धरती की रही और सायरा बानो। बाकी भी कहानी एक अलग ही मजबूत है क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर का अंदर बा का पति शहीद हुआ, छोटी सी उम्र में शादी हुई लेकिन वे वीरांगना बनकर कहनी 100 साल की उम्र निकाल के नहीं, अभी हाल ही में कुछ एक ही साल पहले बाकी मतलब स्वर्गवास हुआ को। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी मजबूती है देश के लिए, एक वीरांगना बनकर कहनी पूरा जीवन निकालवा के लिए। तमाम जो भी परिवार से मिलवा की कोशिश करे, बाकी कहानी जानवा की कोशिश करे, ये गाँव ने देखवा की कोशिश करे, थार तक एक कहानी धनूरी गांव की कि क्यों शहीदा को गांव कहो जाए है, क्यों फौजी सबसे ज़्यादा ही गांव से निकल कर आऊँ हूँ, वह चीज़ पहुँचावा की कोशिश में रिया। बाकी थाने का सो लगे हो गांव कमेंट करके ज़रूर बताओ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। नाम मेरा बबलू है, तिमन सुन रहा हो झलको पे, कैमरा के पास है मेरा भाई सीपी है। धन्यवाद, राम राम सा। झलको